हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इन एन सोल्जर शैडो। मैं हूं ईशान और आज हम आपको ले जा रहे हैं यादों भरे एक बहुत सुंदर सफ़र पर, रामेश्वरम से कन्याकुमारी तक का रोड ट्रिप, जहां सफ़र भी खूबसूरत और मंजिल भी। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं। रामेश्वरम से कन्याकुमारी तक का ये रोड ट्रिप सिर्फ एक जर्नी नहीं, एक एक्सपीरियंस है। खुले हाईवेज, दोनों तरफ समुद्र की हवा और साउथ इंडिया के ब्यूटीफुल विलेजेस। हर किलोमीटर के साथ हम भारत के अंतिम छोर की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज कन्याकुमारी, जहाँ 3 समुद्र मिलते हैं और सूरज का हर रंग अलग कहानी सुनाता है। सफ़र के बाद कन्याकुमारी पहुंचकर हमने अपने होटल जो सनवर्ल्ड है उसमें चेक इन किया और थोड़ा रेस्ट जो ज़रूरी था वो किया। सिंपल चेक इन, फ्रेश होने का वक्त, क्योंकि शाम हमें जाना था सबसे पवित्र स्थान पे। ये मंदिर का जो रूट था होटल से जस्ट 400 किलोमीटर अप्रॉक्स था। मंदिर के आसपास का मार्केट बिल्कुल जिंदा सा लगता है, फ्लावर, शेल, सोवेनियर्स और भक्ति का माहौल। ये जगह सिर्फ दर्शन नहीं, एक स्पिरिचुअल वाइब देती है। एंड ये है भगवती अमन टेम्पल, जो हजारों सालों से कन्याकुमारी की पहचान रहा है। माँ भगवती को यहाँ कन्याकुमारी यानी शुद्ध और शक्ति का रूप माना जाता है। कहा जाता है माँ यहाँ तपस्या कर रही थी भगवान शिव के लिए। उनकी नाक के हीरे की चमक इतनी तेज थी कि समुद्र में मछुआरे भटक जाते थे। इतना सुंदर मंदिर है यहाँ पे, जिसको हमने एक्सप्लोर किया और दर्शन किया। साथ दर्शन करने के बाद हम लोग मंदिर के बैक साइड आ गए, जहाँ पे शाम के वक्त बहुत ही सुंदर मार्केट लगती है, जो बीच साइड पे है। और विवेकानंद रॉक मेमोरियल एंड स्टैचू यहाँ से बिल्कुल सामने दिखते हैं। उनकी लाइटिंग और रात के समय वो बहुत ही सुंदर लगता है। इवन यहाँ पे पहुँचने के बाद हमने सनसेट व्यू देखा। और मेरा बेटा, जिसको स्विमिंग हमेशा से बहुत पसंद है, उसने कुछ नहीं किया। सबसे पहले उसने कहा कि डैडा पानी में चलते हैं। मंदिर के पीछे समुद्र का वो हिस्सा जहाँ लोग पवित्र स्नान करते हैं। यहाँ माना जाता है अरब सागर, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन मिलते हैं। लहरों के साथ आती शांति मन को बिल्कुल हल्का कर देती है। हमने यहाँ पे लगभग 2 से 3 घंटे का टाइम स्पेंड किया, क्योंकि मेरा जो बेटा है निर्मय, उसको पानी से बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं था। तो उसी के साथ, उसी की सेफ्टी के लिए मुझे भी पानी में 2-3 घंटे उसके साथ रहना पड़ा, स्नान करना पड़ा और मस्ती टाइम स्पेंड करना पड़ा। इट वॉज रियली अ गुड टाइम स्पेंडिंग हियर इन दिस होली वाटर। आफ्टर स्पेंडिंग अ गुड टाइम हम सब होटल वापस चले गए ताकि हम प्रॉपर रेस्ट कर सकें, बिकॉज अगला दिन बहुत स्पेशल था। बिकॉज हमने स्वामी विवेकानंद मेमोरियल जाना था, स्टैचू देखना था और भी चीज़ें एक्सप्लोर करना था। तो इसलिए हम वापस होटल गए एंड टुक रेस्ट। हम लोग सुबह उठे, रेडी हुए और ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल में जाने के लिए आपको फेरी का टिकट लेना पड़ता है, जो मैंने पिछले ही दिन ऑनलाइन ऑलरेडी बुक कर लिया था। दैट कॉस्ट मी 100 रुपीज़ पर पर्सन। तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ द वे टू द फेरी, जहाँ पे आपको लाइन में लगना पड़ता है और एज़ पर योर नंबर जो फेरीज में आप जा सकते हैं। और फेरी बाहर से कैसी दिख रही है वो आप सब वीडियो में देख ही रहे हैं, और अंदर से कैसी दिख रही है ये भी आप देख रहे हैं। डिसअपॉइंटिंग ये है कि फेरी की कंडीशन वाज नॉट गुड, काफ़ी पुरानी है और सिटिंग अरेंजमेंट्स भी ठीक नहीं है। आपको यहाँ पे 100 का टिकट मिलता है, 300 का मिलता है, लेकिन वो सिर्फ लाइन के लिए एप्लीकेबल है कि अगर आप 300 का लेंगे आपको थोड़ा जल्दी नंबर आ जाएगा, 100 का लेंगे थोड़ा सा लेट आएगा। बट बैठने के लिए या लग्जरी के लिए देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। फेरीज ऐसी की ऐसी ही हैं। सो इसी के साथ हम पहुंच गए वहाँ पे अपने डेस्टिनेशन पे।
तो सुबह का सबसे पहला डेस्टिनेशन विवेकानंद रॉक मेमोरियल। ये वही चट्टान है जहां स्वामी विवेकानंद जी ने 1992 में गहरी ध्यान और तपस्या की थी। यहीं बैठकर उन्होंने भारत के भविष्य और यूथ पावर पर विचार किया, जो बाद में शिकागो में दिए गए उनके प्रसिद्ध भाषण का आधार बना। इस मेमोरियल का डिज़ाइन भारत के अलग अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का संगम है। बगल में ही स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा सेल्फ बिलीफ, डिसिप्लिन और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। यहाँ खड़े होकर सिर्फ समुद्र नहीं, सोच भी गहरी हो जाती है। इसी के साथ हमने ये पूरा का पूरा मेमोरियल को विज़िट किया, देखा। और लहरें, यहाँ पे जो लहरें हैं, जो पानी का संगम है, जो तीन यहाँ पे जो संगम मिलते हैं, इट्स लाइक अलग ही वाइब आती है। मैं पहले बता दूँ, यहाँ पे स्विमिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है, क्योंकि एक तो जो बीचेस नियर बाय हैं दैट इज़ टू रॉकी और अलाउड भी नहीं है। आप इंजॉय कर सकते हैं व्यू और देख सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा जो इंडिया का वन ऑफ द फेमस ग्लास ब्रिज बना हुआ है। हाँ, मैं कह सकता हूँ कि वो थोड़ा बहुत अंडर कंस्ट्रक्शन था, बट ऑन द होल मुझे वो काफ़ी ठीक लगा। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि ग्लास म्यूजियम के ग्लास ब्रिज के नीचे जस्ट वो समुद्र दिखाई दे रहा है एंड रॉक्स भी दिखाई दे रही हैं, बट स्टैंडिंग ऑन इट फील्स लाइक समथिंग गुड। एंड जो स्टैचू है उसका वे है, ये जो ब्रिज है पूरा का पूरा, ये सारा का सारा ग्लास ब्रिज है। लेकिन जब मैं गया था तो यह आधा अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो इसी के बाद हमने यहाँ पे लमसम कोई 2 या 3 घंटे स्पेंड किया, वापस होटल गए, थोड़ा सा रेस्ट किया एंड देन केम बैक टू द बीच। क्योंकि मेरे बेटे को ऑब्वियसली आप सबको पता है, तो सनसेट थोड़ा एंजॉय किया और बीच पे थोड़ा सा एंजॉयमेंट किया अपने बेटे के साथ। कन्याकुमारी की शाम, जहां एक ही जगह से सनराइज और सनसेट दोनों का जादू देखा जा सकता है। लहरों के साथ स्विमिंग, ठंडी हवा और लाल नारंगी आसमान। ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है, लेकिन यादें दिल में हमेशा जिंदा रहती हैं। ये थी हमारी कन्याकुमारी की यात्रा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले सफ़र में।